स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। यूडिटेरिया का लाए हैं वार्षिकांक करंट अफेयर्स, जो इस प्रकार है। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी 2 सेट को देखेंगे और इसी प्रकार से आगे भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। दूसरा, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। और तीसरा, बेलारूस, बोर्सिया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक बाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक स्टेल नेवल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ था लेह में। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लॉरिश के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? तो चंद्रयान 2 इसका जवाब होगा। 8वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 7 बार सांसद रह चुके हैं। दूसरा, वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 1998 तक भी रह चुके हैं। तीसरा, उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चौथा, सभी कथन सही हैं। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दूसरा, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तीसरा, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलस बियालियत्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चौथा, अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था। तो इस प्रकार जो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है।
दूसरा, इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया? तो जयप्रकाश नारायण इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो इसका जो जवाब होगा उज्जैन, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका जो जवाब होगा चीन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा मोढेरा, गुजरात इसका जवाब होगा। 15वां प्रश्न देखेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं, पहला जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। तो इसका जो जवाब होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने सौर ऊर्जा आजीविका योजना स्काई शुरू की है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो पूर्व CJI KG बालाकृष्णन, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 19वां प्रश्न देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो पहला, इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। दूसरा, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। तीसरा, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। चौथा, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो USA हो जाएगा इसका जवाब, USA। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो जो शुरू किया गया है उसका नाम है मतदाता जंक्शन, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ कहाँ 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी? तो इसका जो जवाब हो जाएगा
भावनगर, गुजरात। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन गरुड़ इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। तो ऐसा करने वाली पहली महिला निकोल ओनोपुमान है। निकोल ओनोपुमान, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो भारत इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका जो जवाब होगा युवा 2.0। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? तो प्रचंड इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा डॉक्टर विवेक लाल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो मुमताज खान को नामित किया है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 33वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो आर्मेनिया इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखेंगे, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। दूसरा, राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तीसरा, PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो 35 का जो देखा जाए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी सही हैं। 36वां प्रश्न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट जॉन F लॉक्सर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा। दूसरा, साहित्य के क्षेत्र में एनी एनर्क्स फ्रांस के जो हैं को दिया जाएगा। और तीसरा, मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पाबो जो स्वीडन के हैं को दिया जाएगा। तो
इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों को एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है तेलंगाना, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर माधव हरदा को घोषणा की गई है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा बराक ओबामा, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हनले में चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से में विकसित भारत के पहले क्वेड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीके का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है CERVAVC, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, करवेवैक। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में से तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं? तो गौतम अडानी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो कहाँ थी? ग्रेटर नोएडा में थी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एवं जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम संस्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। ऑप्शन सी त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखेंगे, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ऐसा करने वाला जो देश है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। भारत, अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न देखेंगे, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अपेक्षा फर्नांडिस, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भरतौला गांव। 50वां प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन ए इसका
जवाब होगा। आइए देखते हैं अब दूसरा सेट। दूसरा सेट का पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। दूसरा, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों सही होंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो इसकी जो खोज हुई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकेथॉन शुरू की गई है? तो इसकी जो शुरुआत की गई है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? आशा पारेख इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अयोध्या इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 40वां है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो केरल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो समांथा क्रिस्टोफेरेटी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुएला ब्रेवमैन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो ऐसा करने वाली अमेजॉन इसका जवाब होगा, अमेजॉन। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है त्रिपुरा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमारा मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये जो देश है बांग्लादेश, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो एकमात्र जो भारतीय हैं
आकाश अंबानी, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? इसका जो जवाब होगा पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला राजस्थान सरकार है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो देखते हैं, गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। इस फिल्म दूसरा देखेंगे, इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। और तीसरा, इस फिल्म के निर्देशक पान नलीन है। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सुमेलित है? तो आइए देखते हैं, स्पार्श पहल रक्षा मंत्रालय, स्केल कौशल विकास मंत्रालय और जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन मेघचक्र, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, गुजरात में 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। दूसरा, गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। और तीसरा, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में हुए नियुक्त में कौन सुमेलित है? तो पहला देखते हैं, व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। पहला, जोआओ मैनुअल गोकानवेल्स लोरेंको, ये अंगोला के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। दूसरा, दिलीप तिर्की जो बनाए गए हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। और तीसरा, जियो जॉर्जिया मोलिनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड MIL द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसकी जो शुरुआत की गई है तिरुपति, आंध्र प्रदेश, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो जो सहयोग किया गया है ह्यूरोस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, जिसमें 1 रजत और 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? तो ऐसा करने वाले जो पहलवान हैं बजरंग पुनिया, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फॉर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो चीन ऐसा करने वाला देश है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो महारत्न का जो दर्जा प्राप्त किया है रेस लिमिटेड, REC Ltd, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में हर घर घर जल प्रमाणित करने साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया? अंडमान और निकोबार इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय UOF अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तेलंगाना इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ IWA विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया? तो ऐसा जो हुआ है कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेजियन डी अनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? स्वाति पिरमाल को किया गया है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी जी ने की है? तो इसका जो आयोजन किया गया धर्मशाला में किया गया, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भूसूचना विज्ञान और अनुसंधान परिसंस्थान DGRE ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो इसकी जो स्थापना की गई है सिक्किम, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिटनेस शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसकी जो आयोजन किया गया था मुंबई में किया गया था, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? यूनेस्को इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायोसिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन होगा हैदराबाद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता? तो ऐसा करने वाला बेंगलुरु फुटबॉल क्लब है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काठमांडू नेपाल में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? बांग्लादेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो आइए देखते हैं, गोंडा समुदाय उत्तर प्रदेश, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिंझिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरबा कर्नाटक और चौथा नारी कोवरान और कुरीबिकरन तमिलनाडु। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में से सभी ऑप्शन ई इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? भारत, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? PM
प्रणाम योजना इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों का बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो नो बैग डे लागू करने का फैसला किया है बिहार। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैथकॉन शुरू किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न देखेंगे, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो मॉरिशस इसका जवाब होगा।